होगा। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF एक स्टैटिक्स देता है कि 463 मिलियन पीपल डायबिटीज में, वर्ल्ड में डायबिटीज 463 मिलियन पीपल को होता है, जिसमें से 88 मिलियन पीपल साउथ एशिया रीजन में आते हैं, साउथ एशिया रीजन में। और इस 88 मिलियन पीपल में, 88 मिलियन लोगों में 77 मिलियन सिर्फ इंडिया से आते हैं। आप सोच के देखिए कि हम कितनी बड़ी आबादी में हिंदुस्तान में डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये वर्ड सुनते ही आपको अंदाज हो गया होगा कि आज हम लोग किस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हैं, यस, नन अदर देन दैट इज शुगर कंट्रोल जूस। अगर दूसरा स्टैटिस्टिक्स बताऊं, द नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 मिलियन इन 1990s। 1990 में ये 26 मिलियन था, जो कि 2016 में बढ़ के 65 मिलियन हो गया। यानी कि आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि डायबिटीज किस तरह से बढ़ता जा रहा है आज हमारे देश में। अगर और आगे मैं बात करूं तो 2019 में नेशनल डायबिटीज एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया कि ये 11.8% का एक बीमारी रेशियो जो है अंडर 50 और ओवर 50 के नीचे के लोगों के और ऊपर के लोगों में 11.8% का कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। कंटिन्यूअस, ये 2019 का ये एक रिपोर्ट दिया गया। और इसी को इंडिया में, मतलब कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव किया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, NPCDS। ये 2010 में एक सर्वे स्टार्ट किया गया था, एक पैटर्न स्टार्ट किया गया था इस सिस्टम में, जहां पे इसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी डायबिटीज की। बट इसमें सक्सेस कितना दूर मिला? इसमें सक्सेस इतना दूर मिला कि ये कंट्रोल हुआ। कैसे कंट्रोल हुआ? 11.9% से ये 6.5% पे आके रुका। मतलब कि जो ग्रोथ रेट ऑल ओवर इंडिया में हमारा 11.9% था, वो 6.5% पे आके कंट्रोल हुआ डायबिटीज पेशेंट का। अब ये भी जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है। 6.5% आज इंडियन पॉपुलेशन पे 132 करोड़ की आबादी में अगर आप देखने जाएं 6.5%, तो आप अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी आबादी है। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके डेथ रेट भी दिए थे। तो जो डेथ रेट दिया गया डायबिटीज में इंडिया पर, वो 8.9% था, जो कि अब घट के काफी कंट्रोल करने के बाद अब 2% है। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि 132 करोड़ में 2% का अंदाजा आपको लगा के देखिए कि कितनी बड़ी आबादी हो जाती है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि डायबिटीज कितना क्रिटिकल सिचुएशंस का पैटर्न है। डायबिटीज कितना बीमारी, ये एक ऐसा बीमारी है जो कि आप जानते होंगे कि एक बंदे को अगर डायबिटीज हो जाता है तो वो बंदा बीमारी का घर होता चला जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर बताऊं कि जो डायबिटीज की वो एलोपैथिक सिस्टम में ट्रीटमेंट अप्लाई करवाते हैं अपने बॉडी में, आपको पता चलता होगा कि वो ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ उनके बॉडीज में 2 तरह के और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें एक रेनल यानी कि एक किडनी इन्फेक्शन और साथ ही साथ एक लीवर इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब कि अगर किसी एक आदमी को डायबिटीज हो जाता है तो उस आदमी के साथ क्लैरिटी इस बात की आ जानी चाहिए कि उनको गैस्ट्रो का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आ जाएंगे, उनको वुंड हीलिंग कैपेसिटी जो है वो भी आ जाएगा, उनका सेल प्रोलिफरेशन फंक्शंस भी डैमेज हो जाएंगे, उनके बॉडी में जो लिवर इन्फेक्शन है एंड रेनल इन्फेक्शन, ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायबिटीज होना मतलब कितनी सारी बीमारियों को बढ़ावा देना और कितनी सारी बीमारियों को एक्टिव करने के बराबर हो जा रहा है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए पता नहीं अलग अलग सिस्टम ने क्या स्टेप उठाए हैं, बट केवा इंडस्ट्रीज ने इन्हीं स्टैटिक्स को देखते हुए आज बेस्ट फॉर्मुलेशंस यूज किया है जूस पे। जूस में क्यों? क्योंकि ये एक हर्बल फॉर्मुलेशन है, और ये हर्बल फॉर्मुलेशन जब किसी के बॉडी में जाता है तो देयर विल बी नो एनी साइड इफेक्ट। मतलब लिवर भी ठीक, किडनी भी ठीक, सेल प्रोलिफरेशन भी, फंक्शन भी सही रहेगा, शरीर में किसी तरह के आपके डिसऑर्डर्स या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी नहीं होंगे, बट आप हेल्दी रहेंगे। आप लोगों को ऑब्वियसली मालूम है कि वो कंपनी ने कौन सा जूस दिया, दैट इज ऑब्वियसली
केवा शुगर कंट्रोल जूस। आज इतने दिनों से हम लोग केवा इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, इतने दिनों से हम लोग अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग प्रोडक्ट यूटिलाइज करा रहे हैं, बट मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज तक जितना हम लोगों ने प्रोडक्ट अप्लाई कराया है डायबिटीज में, द बेस्ट रिजल्ट अगर मिला है तो वो शुगर कंट्रोल जूस से मिला है, और ये मिलता रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज का लिक्विड फॉर्मुलेशंस बॉडी में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब भी होता है और बहुत तेजी से वो काम भी करता है। तो आइए हम लोग आज समझते हैं कि केवा कंट्रोल जूस है क्या और ये किस तरह से काम में आता है। एक छोटा सा व्हाट इज डायबिटीज, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं डायबिटीज में। डायबिटीज क्या है? ये फ्लक्चुएशंस ऑफ इंसुलिन है। फ्लक्चुएशंस ऑफ इंसुलिन है यानी कि ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर का शरीर में उतार चढ़ाव, यही आपका डायबिटीज है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है, इसको एक्टिव रखना होगा, इसको प्रॉपर मात्रा में, जितना बॉडी में कंजप्शन है, जितना बॉडी में खपत है, उतना आपको जनरेट कराते रहना होगा, तो आपके डायबिटीज कंट्रोल में रहेंगे। और ये कौन से ऑर्गन से ऑपरेट होता है? दैट इज पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज से कंट्रोल होता है, पैनक्रियाज से ये जनरेट होता है इंसुलिन। नाउ मुझे क्या करना है? पैनक्रियाज को हेल्दी रखना है, यही मेरा मेन काम होगा। नाउ डायबिटीज कितने तरह के होते हैं? डायबिटीज दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज यानी कि जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं, जो कि बच्चों से ही शुरुआत हो जाती है, बच्चों से ही शुरुआत हो जाती है। और टाइप 1 डायबिटीज में एक और होता है जिसे हम लोग ऑटो इम्यून कंडीशंस के हिसाब से काउंट करते हैं, यानी कि अगर शरीर किसी चोट, किसी डैमेज के वजह से, या कभी कभी होता है कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें पैनक्रियाज पे चोट आ जाए, चोट आने के बाद वो काम करना बंद करे, तो भी ये टाइप 1 डायबिटीज में काउंट में आता है, और ये आपके शरीर में डायबिटीज के पैटर्न को शो कर देता है। नाउ टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं, या फिर इसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं। बेसिकली ये बच्चों से नहीं, कॉमनली बच्चों में कम देखने को मिलता है, बट जनरली ये आज 30 प्लस होने के बाद जो खाने पीने का या स्ट्रेस का, या कह सकते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में होने वाले बदलाव के वजह से आपको ये डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, 90% से भी ज्यादा जो लोगों में देखा जाता है, वो टाइप 2 डायबिटीज ही देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज ही लोगों को ज्यादा होते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, क्या है हमारा शुगर कंट्रोल जूस। शुगर कंट्रोल जूस बेसिकली इसके हेल्थ बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, कम शब्दों में आगे और एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो हाई ब्लड ग्लूकोज को है उसको मेंटेन करके रखता है, और जिसके वजह से हमारा डायबिटीज कंट्रोल रहे, हार्ट डिजीज होने वाले इश्यूज को, हार्ट टाइप के, हार्ट में होने वाले किसी भी तरह के डिजीज को कंट्रोल करके रखता है, स्ट्रोक आने से बचाता है, किडनी इन्फेक्शंस और किडनी डिजीज से बचाता है, आई प्रॉब्लम्स के इश्यू से बचाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आइडेंटिफिकेशन डायबिटीज की ये भी होती है कि अगर आपके शरीर में पकड़ में नहीं आती है कि आपको डायबिटीज है या नहीं, तो उनको कहा जाता है आपके घर में अगर ट्यूबलाइट चल रही हो तो उसको देखिए, अगर ट्यूब आपको दिखाई देता है तो आपको डायबिटीज नहीं है, अगर ट्यूब आपको दिखाई नहीं देता है यानी कि आपका विजन वीक होता चला जा रहा है, वो स्कैटर्ड दिखा रहा है, तो मतलब आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये आई प्रॉब्लम को भी ठीक रखता है, डेंटल डिजीज को भी आपको सही रखेगा, नर्व रिलेटेड इश्यूज को भी आपको ठीक रखेगा, एज वेल फुट प्रॉब्लम से भी आपको बचा के रखेगा। ये इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है आपके शरीर में, जस्ट बिकॉज ये जूस कॉम्पोजिशंस में है, ये जूस फॉर्मुलेशंस में है। ये आपके शरीर में जाते ही शुगर कंट्रोल जूस आपके शरीर को एक अलग लेवल में, एब्जॉर्प्शन लेवल पे लेके जाता है, ताकि आपके शरीर के हर एक पैटर्न पे, हर एक सेल पे इंसुलिन के खपत को कंटिन्यूअसली मिलता रहे, इंसुलिन मिलता रहे, और हमारे शरीर में इंसुलिन का कंजप्शन को लो करके उसको ओवरऑल जो बॉडी में चाहिए वो टोटल मेंटेन करा के चलता है। नाउ आगे हम लोग बात करें, फिर यहाँ वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैटिक्स दिए, जो मैंने आपको पहले दिखाया, उसी के कुछ इसमें पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो चलिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं केवा शुगर कंट्रोल जूस को।
तो केवा शुगर कंट्रोल जूस ये एक डायबिटिक क्योर सिस्टम पे काम करता है बेसिकली। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये प्योर हर्बल हैं, ये प्राचीन काल के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बहुत ही पौराणिक, कह सकते हैं कि बहुत ही पौराणिक सिस्टम पे ये इलाज करता आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एलोवेरा, करेला, जामुन, गुरमर और बहुत तरह के डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर अवेलेबल हैं, जो आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके चलते हैं। तो आइए इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं एंड उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन ब्लैकबेरी, जिसे हम लोग जामुन भी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम सीजियम होता है। सीजियम जो है यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम में डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके पत्ते, इसके तने, इसके बीज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के लिए। इसको अगर कोई बंदा सेवन करता है कंटिन्यूअसली, तो डायबिटीज होने के चांसेस को लगभग 80% से रिड्यूस कर देता है। शरीर में आपके एक पैटर्न होता है जिसको शुगर इन यूरिन बोलते हैं, ग्लाइकोरिया शुगर इन यूरिन, इसको मेंटेन करके रखता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में होने वाले प्रोटीन लीकेज को भी मेंटेन करके रखता है जामुन। शरीर में अलग अलग लेवल पे, जैसे हाइपोग्लाइसेमिक जो इफेक्ट होती है, मतलब थोड़ा सा कहीं से स्ट्रेस आया, आपका शरीर में इमीडिएटली जो है आपका डायबिटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इन सिस्टम को भी कंट्रोल करके रखता है आपके शरीर में, ये एल्कलॉइड्स को मेंटेन करके रखता है, जिससे किसी भी तरह का, चाहे वो डाइजेस्टिव में हो, चाहे वो गैस्ट्रो में हो, चाहे वो आपका ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हो, ये आपको बचा के रखता है जामुन। और ये इसमें भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। जरूर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी एज में मतलब नॉट बिलो द 13, मैंने 13 साल से कम उम्र के में नहीं, बट 13 से ऊपर के उम्र में, 13 से ज्यादा की उम्र में, आप अगर किसी को ऐसा जानते हैं कि जिनके शरीर में डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, डायबिटीज के लक्षण हैं, तो आप आसानी से उनको शुगर कंट्रोल जूस अप्लाई करा सकते हैं। आपको बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद अगर मैं सेकंड में जाऊं तो करेला, बिटर गार्ड, जिसको मोरमोडिका भी बोलते हैं, पौराणिक सिस्टम के हिसाब से जिस समय अगर कहे कि ये डायबिटीज के लिए जिस समय दवाइयां नहीं आती थी, तो एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शंस में कहिए, एंटी बैक्टीरियल फंक्शंस में बोलिए, एंटी वायरस सिस्टम में बोलिए, एनी टाइप ऑफ ऐसा चीज जो आपके शरीर में जाने के बाद एक इन्फेक्शंस को क्रिएट कर सकता है, चाहे उसको आप डायबिटीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को बोलिए, चाहे वो शरीर में होने वाला, जैसे हम लोग बोलते थे पुरानिक समय में बोलते थे, हमारे बुजुर्ग इस बात को बोलते थे कि हम लोगों के शरीर में खून मीठा हो गया है, ऐसा एक वर्ड यूज करते थे पहले, जिसके वजह से तुम्हें अगर कोई घाव हो जाता है, तुम्हें अगर कोई वुंड हो जाता है, तो ये जल्दी रिकवरी नहीं कर रहा है। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए करेला का जूस यूज किया जाता था, मोरमोडी का इस्तेमाल किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका सेवन करते थे। और आज भी आप मार्केट में देखेंगे कि इसका सबसे अच्छा, आज सब्जी वाला भी सबसे अच्छा इसी का सेल दिखाता है। क्यों? बिकॉज इसको आज से नहीं, आयुर्वेदिक पैटर्न में कई सालों से एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके जो गुण होते हैं, इसमें जो गुण होते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल के लोअरिंग इफेक्ट को एक्टिवेट करते हैं, शरीर में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज को एक्टिवेट करके रखता है। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे पॉलीपेप्टाइड पी बोलते हैं या पी इंसुलिन बोलते हैं, जो हमारे शरीर में होने वाले डायबिटीज इशू को कंट्रोल करता है नेचुरली। ये हम लोगों के शरीर में ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिससे शरीर हेल्दी रहता है। और ब्लड ग्लूकोज वाली समस्या, खास करके जो ब्लड ग्लूकोज हो जाने के बाद जो वुंड हो जाती है, घाव हो जाती है, जो नहीं भरते हैं, उसको मेंटेन करके रखता है। वो घाव बहुत आसानी से भरेगा, ये गुण बिटर गार्ड में पाया जाता है। अगर नेक्स्ट मैं आपको बताने जाऊं, नेक्स्ट इंडियन गूसबेरी, जिसे हम लोग आंवला बोलते हैं, एम्बलिका,
ये आंवले के गुण के बारे में मैं समझता हूं कि शायद लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी जो एक अच्छे कंटेंट में पाया जाता है, शायद वो एक लौता फल है, दैट इज आंवला। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज होता है। कहते हैं ना कि बॉडी में अगर इमीडिएट आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो 3 विटामिन का कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा लगता है, विटामिन ए, के और विटामिन सी। विटामिन ए, के और विटामिन सी, अगर ये तीनों विटामिन एक साथ बॉडी में एक्टिवेट कर दिए जाते हैं तो इम्यूनिटी सडन बूस्ट कर जाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है। और उसमें जो सबसे ज्यादा विटामिन सी रिसोर्सेज को बताया जाता है देसी मामले में कि ये सबसे ज्यादा आपको विटामिन सी देगा, उसमें पहला नाम आता है तो दैट इज आंवला। आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम विटामिन सी करता है, और जो कि आंवला से बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। आपके शरीर में, हमारे शरीर में विटामिन सी अगर प्रॉपर दिया जाए तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो फ्री रेडिकल से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ बताऊं आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर जो है, ये आंवला को एक इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी के रूप में जानता है कि पैनक्रियाटिक इश्यूज में ये एक बहुत ही पौराणिक और ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब का ट्रीटमेंट है। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर इसको सत्यापित करता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह से इफेक्टिव है, और जो कि हमारे शुगर कंट्रोल जूस में अवेलेबल है, अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर मैं अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ूं, दैट इज जिम्नेमस सिल्वेस्ट्री, गुरमर, शुगर ईटर भी बोलते हैं इसको। अगर मैं बात करूं जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री का, तो ये हम लोग आज से नहीं, जब कंपनी ने पहले जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री 299 का इंट्रोड्यूस किया था, उसी समय से हम लोग जानते हैं कि जिम्नेमा इज जस्ट लाइक ए शुगर ईटर। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, जो स्वीटनेस होते हैं उस स्वीटनेस को सप्रेस कर देता है, स्वीटनेस को बॉडी में आने नहीं देता है। अगर मैं बताऊं आपको कि जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री जो है अगर प्रॉपर लिया जाए तो हमारे शरीर में जो है जो पैनक्रियाज होते हैं उसको एक्टिव रखेगा, और उससे इंसुलिन का प्रॉपर कंजप्शन कराएगा पूरे बॉडी में, जिसके वजह से टाइप 1 या टाइप 2 टाइप के डायबिटीज से बच सकेंगे लोग। बेसिकली देखा जाता है तो इसे शुगर ईटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो स्वीटनेस फॉर्मेशंस हैं उसको सप्रेस कर देता है, उसको घटा देता है शरीर में जाते ही। अगर मैं अगला इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ूं, दैट इज टर्मिनालिया चेबुला, जिसे हम लोग हरितकी भी बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। टर्मिनालिया चेबुला आयुर्वेद में डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और पौराणिक समय से इसको माना जाता रहा है। इसमें के क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट जो होते हैं टी चेबुला के, इसको इस्तेमाल किया जाता है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के लिए। हमारे शरीर में डिफरेंट, जैसे मैं अगर कहूं डाइजेस्टिव इश्यू, गैस्ट्रिक इश्यू, आस्थमेटिक इश्यू, अल्सर इश्यू, स्टोमक एलिमेंट और किसी भी तरह का हार्ट रिलेटेड इश्यूज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये शरीर में जाते ही एक बेहतरीन रिस्पॉन्स दिखाता है। इसमें फ्लैवनॉइड पाए जाते हैं, पॉलीफेनल्स पाए जाते हैं, एंथोसियानिन्स पाए जाते हैं, टर्पीन्स पाए जाते हैं, जो शरीर के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दैट इज विभित की, टर्मिनेलिया वेलेरिका, बहरा भी जिसको बोलते हैं। इसे भी पौराणिक किताबों के हिसाब से, पौराणिक आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए और ब्लड शुगर के डैश जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें जो गैलिक एसिड एंड एलर्जिक एसिड जो पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को एक्टिव करके रखते हैं,
ताकि जो हमारे शरीर में ओवरवेट की वजह से जो डायबिटीज इश्यू होते हैं उसको रिड्यूस करे और पैनक्रियाज को सही तरीके से काम कराए और हमारे शरीर में प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज मेंटेन हो सके। इसके बाद अगर मैं बात करूं एलोवेरा बार्बाडेंसिस, तो शायद इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होता है। द बेस्ट फॉर्मेशन ऑफ एलोवेरा इज बार्बाडेंसिस, और ये बार्बाडेंसिस हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह के डायबिटीज को मेंटेन करने में बार्बाडेंसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारे जितने भी मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए ये सारे के सारे अवेलेबल हैं शुगर कंट्रोल जूस में। तो दोस्तों इसके हेल्थ बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं शुगर केवा शुगर कंट्रोल जूस के बारे में, तो ये हमारे शरीर में कंट्रोल और नॉर्मलाइज कर सकता है ब्लड शुगर लेवल को। ये हमारे शरीर में डायबिटिक कंडीशंस को और इम्यूनिटी को, डायबिटिक कंडीशंस को कंट्रोल करेगा, इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा, स्ट्रांग करेगा। इसके जो बेस्ट फॉर्मुलेशंस, जो लिक्विड फॉर्मुलेशंस हैं, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और काफी इजी होता है बॉडी में सिक्रेट होने में, काफी इजी होता है बॉडी में एब्जॉर्ब होने में। ये 100% सेफ है डायबिटिक पर्सन के लिए, 100%। ये हमारे शरीर में अगर किसी को डायबिटीज है तो उनके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, उनको बचाएगा। अगर किसी के शरीर में डायबिटीज नहीं है तो उनके शरीर में डायबिटीज होने से रोकेगा। अगर इसके मैं डोजेस आपको बताऊं कि किस तरह लेने हैं, तो ऑब्वियसली 15 से 30 ml आपको बिफोर मील 2 बार यूज कराना है। किसी एडल्ट पर्सन को 15 से 30 ml, 15 ml करके 2 बार दे सकते हैं या फिर आप 20 ml करके भी 2 बार दे सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि उनके बॉडी में डायबिटीज का ये आप पीपी और फास्टिंग जो भी कहें इसका कितना फ्लक्चुएशन है, उसी हिसाब से आपको ये मेंटेन कराना होगा बॉडी में, उसी हिसाब से आपको कंजप्शंस कराने होंगे। ये 15 to 30 ml आप दे सकते हैं वंस, एक बार, तो आप 2 बार दे सकते हैं, यानी कि मिनिमम 30 ml पर डे, मैक्सिमम 60 ml पर डे। ये 2 तरह के कैलकुलेशंस आप इसमें समझ सकते हैं। नाउ दोस्तों बताना चाहूंगा कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर कंट्रोल जूस के बारे में, आने वाले दिनों में मैं आपको फिर किसी बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ आऊंगा और बेहतरीन प्रोडक्ट को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। बट एक चीज ना चाहते हुए भी बिना बोले नहीं रह सकता, जो राकेश सर ने अभी आप लोगों को अपडेट दिया।